राम राम साथियों। सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, मेरे युवा साथियों को नमस्कार, राम राम। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो साथियों, सबसे पहले आज ये लाइव आने की नौबत क्यों आई? क्यों कि बड़े राजनेताओं द्वारा आज सुबह से मेरा एक वीडियो फेसबुक पेज विधानसभा प्रबल सर से डाला गया है, जिस वीडियो के अंदर ऊपर लिखा हुआ है 2 दिन पहले का जो वीडियो था, उस वीडियो को उस घटना से कनेक्ट करके कि उस वीडियो के अंदर जो लड़की थी वो लोकेश गोदारा की रिश्तेदार बताई जा रही है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ और मेरे सभी साथियों को इस चीज़ का पता है कि वो वीडियो 2 साल पुराना है, उसका ना तो अमरचंद जी से कोई लेना देना है और ना इस घटना से। मैं जब छात्र संघ चुनाव 2018 MDS यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा था, तो उसके लगभग महीने भर बाद की वो घटना है, जो छोटी मोटी कोई किसी से रास्ते चलते हाईवे पे किसी से बात हो गई थी, जिस वीडियो को इन लोगों द्वारा हमारे साथियों को ध्यान भटकाने के लिए और जो कल की घटना के वीडियो था उसका सबसे बड़ा प्रमाण देने के लिए कि वो घटना जी जो थी वो सही थी। पर मैं आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा इस वीडियो का प्रमाण है, जब 2018 का वीडियो था, ये नहीं हो तो इस वीडियो के अंदर आप ध्यान से देखिए, मेरे वाले वीडियो के अंदर पंचायत समिति सदस्य मेरे साथी महेंद्र जी घीटाड़ा मेरे पास में खड़े हैं। जैसा आप सबको पता है कि वो 302 के विचाराधीन मुकदमे के अंदर उनका मुकदमा चल रहा है। इन लोगों ने सीधे सीधे प्रशासन पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया है कि जैसे न्यूज़ों के माध्यम से और इनकी फेसबुक के माध्यम से वो जो अमरचंद जी का वीडियो था, उस वीडियो को इन्होंने 10-15 दिन पहले का बताया, तो स्वाभाविक है कि 10-15 दिन उस वीडियो के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा था, जैसा मेरे रिलेशन से जोड़ा जा रहा था। तो अमरचंद जी को प्रशासन से महेंद्र जी घीटाड़ा बाहर कैसे आ गए, ये प्रशासन के लिए क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे बड़ा मेरे साथियों, सबसे बड़ा प्रमाण है जो मेरे साथ में खड़े हैं महेंद्र जी घीटाड़ा, जो उस मुकदमे के अंदर विचाराधीन है, सबको पता है कि वो बाहर नहीं आ सकते। तो ये वीडियो 2018 का है। और साथियों, कल का जो वीडियो था, उस वीडियो को भी आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा होगा। उस वीडियो के अंदर जैसे 5-10 जने अमरचंद जी के साथ मारपीट कर रहे हो, तो ये हम सबको पता है कि अकेले बंदे के साथ 10-15 जने मतलब अटैक कर रहे हो तो वो बंदा क्या बोलेगा। तो मैं उसके अंदर कमेंट और लोगों की प्रतिक्रियाएं देख रहा था कि जब ये सच्चे थे तो बोले क्यों नहीं। तो भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप हमारे साथी हो, हमारे भाई हो, आप लोगों की वजह से हम पॉलिटिक्स में हैं, आप लोगों की वजह से पॉलिटिक्स के अंदर सम्मान पूर्वक अपना सर ऊपर करके चलते हैं, क्योंकि हमारे साथी हमारे साथ खड़े हैं। हमारे किसान भाइयों और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद सदैव हमारे पे रहा है। तो इन बड़े नेताओं की नज़र में मैं और अमरचंद जी इन लोगों के आंखों में खटकने क्यों लगे हैं? क्योंकि इन लोगों को अपने पैरों तले ज़मीन की शक्ति दिखी, क्योंकि ये लोग इनको अपने विकास से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इनके क्षेत्र के अंदर जो कोई युवा साथी जैसे कोई तैयारी कर रहा हो, पॉलिटिक्स में आया हो, तो उसके ऊपर गलत ऐसे आरोप लगा के उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और मेरे साथ जैसा सबको विदित है, थोड़े दिनों पहले जो हरनामा प्रकरण था, 302 जैसे मुकदमे में मेरा नाम लिखाया गया इन्हीं बड़े नेताओं की चालबाजी की वजह से, इन नेतागिरी की वजह से। जैसा कि उसके अंदर मैं निर्दोष पाया गया, मेरा कोई लेना देना नहीं दिया उस घटना से, पर उसमें मेरा सिर्फ एक ही मेरी गलती थी कि मैं मेरे युवा साथियों की, मेरे किसान भाइयों की, मैं जैसे अजमेर यूनिवर्सिटी से छात्र संघ अध्यक्ष बना, उसके बाद मेरे क्षेत्र में जाके मकराना के लोगों की मैं आवाज़ उठाने लगा, तो इन लोगों ने मेरी आवाज़ को दबाने के लिए 302 जैसे मुकदमे में मेरा नाम लिखाया। तो उसी की तर्ज पे इन लोगों के अमरचंद जी जाजड़ा पे ये इन्होंने जो षड्यंत्र रचा था, ये षड्यंत्र का मैं सबसे बड़ा प्रमाण आपको देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आप मेरे भाइयों में सबसे पहले प्रमाण बाद में दूंगा। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे भाई हो, आप हमारे साथ हो, आपकी वजह से हम पॉलिटिक्स में हैं, ये सब कुछ आपके सहयोग से ही होता है। आप कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहते हो। पर भाइयों, सबसे अपनी कमजोरी क्या है? जैसे किसी ने अपने पर आरोप लगाया, यार अपने भाई है जो उस चीज़ को हताश होके उस
बात की तह तक जाए बिना ही अपने आप को गलत समझ लेते हैं कि नहीं यार मतलब ऐसा हो गया होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन लोगों की हकीकत क्या है कि जैसे उस वीडियो के अंदर अमरचंद जी ने क्या गुनाह कर दिया ये, और न्यूज वालों से मैं क्या उसमें लिखा कि आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया, तो आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा जाना, मारपीट को आपत्तिजनक नहीं कहते हैं। उसमें कहा था कि बिना कपड़े के, तो उसके अंदर मारपीट के अंदर इनकी टी शर्ट को फाड़ा गया था और आपत्तिजनक स्थिति के अंदर वो नहीं थे। वो मेन रोड पे उस घर के सामने की मेन रोड पे थे और कि एक न्यूज़ पे जैसा कि आप लोगों को पता है कि उन्होंने कहा था कि वो घर के अंदर थे, किसी दोस्त के बुलाने से वो घर पे गए थे और घर पे जाके वो घर में बैठे थे तो इनको दरवाज़ा खटखटाया गया जो अंदर से बंद था। फिर उस चैनल में ये भी लिखा हुआ है कि उस घर का दरवाज़ा तोड़ के ये अंदर गए। तो भाइयों आप लोगों को ये अधिकार किसने दिया कि आप किसी के घर के अंदर दरवाजे तोड़ के जाने का अधिकार आपको किसने दिया? पहली बात तो ये। और दूसरी बात, कई मेरे भाई ये कह रहे हैं कि उस दिन आपने क्यों नहीं बोला, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स के अंदर किन परिस्थितियों से हम निकल के पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं। यदि ऐसी कोई घटना हो जाती है तो बड़े से बड़ा राजनेता भी एक बार विचलित हो जाता है कि यार मैं क्या करूं, मेरे बने बने 3-4 साल की मेरी मेहनत पे पानी फिर गया और ये मतलब बाहर आ जाएगा तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। उस माध्यम से इन लोगों ने उनसे पैसे मांगने की भी कोशिश की, जो मांगे भी गए थे। मेरी इनसे बात हुई थी 2 दिन बाद में, तो मैंने कहा ऐसी कोई बात आप मत कर देना क्योंकि उस वीडियो मारपीट के वीडियो है उसमें कुछ ही नहीं है, अपन उन लोगों से बात कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों ने 50 लाख रुपए तक पैसे मांगे थे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र के बड़े नेता, और इस वीडियो की सच्चाई में बताऊं, इस क्षेत्र के बड़े नेता जो 8 तारीख को मतलब डेगाना जाते हैं, डेगाना जाके वहाँ स्वागत कराते हैं और उनकी पोस्ट भी मेरे पास पड़ी है। जिस किसी भाई को चाहिए मेरे व्हाट्सएप पे मतलब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको भेजूंगा। उन लोगों का सबसे बड़ा सबूत मैं दूंगा कि वो 8 अगस्त को वहाँ जाते हैं और किसी हमारे डेगाना के किसी एक व्यक्ति से वो मिलते हैं और उसके बाद में इनके पैसों की डील होती है और उनको वीडियो दिया जाता है। फिर उसके बाद में प्री प्लानिंग, जैसे हर एक बंदे को इन्होंने वीडियो हर फ़ोन के अंदर इन्होंने अपने साथियों के भेज दिया था और एकदम से मतलब इसका विस्फोट करना है। नहीं तो इतना तेज़ी से फैलना वीडियो आप खुद सोच सकते हो कितनी बड़ी साजिश है। और उस वीडियो के अंदर जैसे किसी लड़की की तरफ से कोई मुकदमेबाजी तो नहीं हुई, कोई अमरचंद जी ने बलात्कार नहीं किया, रेप नहीं किया। और ये जो आवाज़ उठाना चाहते हैं ये लोग, इनकी आवाज़ वहाँ कहाँ दब जाती है जब एक 4 साल की मासूम के साथ बलात्कार होता है, तब इन लोगों की जैसे फेसबुक पे चलाना इनका ट्रेंड कहाँ जाता है। क्योंकि उस चीज़ यदि ये वैसा करते हैं, उस बच्चियों की आवाज़ उठाते हैं जो रेपिस्ट के साथ में, तो उसको न्याय मिल जाता है। और साथियों इस से पहले आपने कभी कोई वीडियो देखा है जो किसी ने किसी लड़की का बलात्कार या रेप किया हो और इन लोगों की ये जो बाथूर बने फिरते हैं लोग, ये उनको मार पीट करके कोई वीडियो अपलोड कराया कि नहीं करा इन लोगों ने कभी भी, क्योंकि वहाँ से इनको कुछ हासिल नहीं होता है। और यहाँ वीडियो करने से मतलब किसी व्यक्ति की छवि को बदनाम करना और अपने से अपनी नेतागिरी के फायदे को लेने के लिए ये चीज़ ये करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं मेरे साथियों और किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले ये पूरा सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ, जब ये सरपंच बने, सरपंच के बाद सरपंच संघ अध्यक्ष बने, उसके बाद इनको भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष की नियुक्ति दी गई। तो कई साथियों की मैंने पोस्ट देखा था कि मतलब इन्होंने किसानों को माओवादी या ये बोल दिया, इसका परिणाम है ये है। साथियों कम से कम कोई चीज़ आप लिखते हो, हमारे जैसे भाइयों के खिलाफ कुछ लिखते हो तो उससे पहले 20 बार सोच समझ के लिखा करो, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से आपके एक लिखने के माध्यम से और लोगों को मतलब कितना फ़ायदा होता है और कि उसको कितना उसको भुना लेते हैं फ़ायदे को, ये चीज़ भी आपके सामने है। क्योंकि जैसा कि मैं राजनीति करता हूँ और मेरे कई साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको भी पता है कि अपन कोई तरह का कोई आंदोलन करते हैं या किसी भी तरह की कोई हमें पोस्ट मिलती है तो अपन पत्रकार मोदियों को यही बोलते हैं कि यार इसमें ये हेडिंग कर देना। और वो मेरे ख्याल से वो जो पत्रिका थी वो भी कोई यहाँ रेगुलर चलने वाला दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, ऐसा दैनिक नवज्योति, ऐसा कोई पत्रिका नहीं थी। उसमें कोई बड़े नेताओं के कोई स्टेटमेंट थे, उनको कॉपी करके ये लगा दिया गया। तो मेरे भाई मेरे साथियों, आपने उस चीज़ को लेके ट्रेंड में चला दिया, आप लोग अपने भाइयों के खिलाफ ही बोल रहे हो। उस चीज़ का फ़ायदा किनको होता है? जो लोग इनको मतलब हमारे जैसे साथियों को नीचा दिखाने की या राजनीति में दबाने की करते हैं, उन लोगों को सबसे पहले इन चीज़ का फ़ायदा मिलता है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम भी किसान परिवार से आते हैं, हम कोई चांदी की चम्मच हाथ में लेके नहीं पैदा हुए हैं ये बड़े राजनेताओं की तरह।
हम भी किसान परिवार से आते हैं, जैसा कि किसान भाइयों की पीड़ा हम समझते हैं। और हम आप लोगों के कहने के हिसाब से और उन पोस्टों के हिसाब से मेरे को ये लग रहा था कि यार कहीं अमरचंद जी ने ऐसा बोल के गलत कर दिया, और मेरे जैसे मतलब अब इतने बड़े हम नेता नहीं है जो ऐसे कानूनों को हम बदल सकते हैं। हाँ, हमारा हमेशा किसानों के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी रही है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है हम लोग आगे भी आगे खड़े रहते हैं, एक पार्टी से अलग होके भी खड़े रहते हैं। और मैं तो आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो मेरे युवा साथी मेरे को जानते हैं, ये उन सबको पता है कि जब भी गरीब, किसान और दलित किसी भी व्यक्ति को कभी भी जब जरूरत पड़ी, आधी रात जब भी 12 बजे में मेरे पास कॉल आ गया, तो लोकेश ने कभी उसकी जाति, कभी उसकी कोई कॉलेज, उसकी कोई पार्टी कभी पूछ के काम नहीं करा। तो हम लोग सबकी भावना समझते हैं। कम से कम आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। हम भी आप जैसे सुबह उठ के जैसे किसान है ना, दही छाछ के अंदर श्रवण करते हैं ना, वही हम करके ये इसमें करे हैं। आप लोग हमारी भावना को समझो, कैसे कैसे परिस्थितियों से निकल के हम इन लोगों से मतलब सामना करते हैं। और आप हमें पीड़ा जब होती है कि आप जैसे भाई हमारे साथी, जिनसे हमारे को ये ताकत मिलती है, इन लोगों से लड़ने का जज्बा मिलता है, और आप लोग हमारे सम्मान हो, और तब आप ऐसी बातें होती हैं ना, तो हमारा भी मनोबल डाउन होता है। कम से कम मेरा सभी साथियों से ये निवेदन है कि इस चीज़ में कम से कम आप लोग क्या कर रहे हो, क्या चीज़ नहीं कर रहे हो। पार्टी की इस स्थिति को छोड़ दो इस चीज़ के अंदर, क्योंकि किसी के व्यक्तिगत से जुड़ा हुआ है, ये व्यक्तिगत मैटर है। इस मैटर में कितने परिवारों की मतलब कितनी मुश्किल होती है, आप लोगों को पता ही नहीं है। अब आप लोग बिना मतलब की कोई पोस्टें डाल रहे हो कि ये किसानों माओवादी को कह दिया तो ये हुआ, ये परिणाम हुआ। अरे कम से कम कुछ समझो तो सही। आप लोगों को पता है क्या, आपकी बहन बेटी की कल से कोई फोटो लगा के कह रहे हैं ये उस फिल्म के अंदर हीरोइन थी। क्या हीरोइन थी, क्या होता है हीरोइन? आप लोगों को उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, उनके परिवार वालों पे क्या बीती है और उन पे क्या बीती है। जब आप ही लोग ऐसा करोगे तो दूसरों को तो मौका मिलेगा ही मिलेगा मेरे साथियों। जैसे कम से कम ये आपको संगठित होके ये चीज़ें मतलब साथ देने का टाइम रहता है। हाँ, वाकई अपन कोई गलती करे और हम गलत होते हैं यार, गलत हैं, तो बिल्कुल आप लोगों का कर्तव्य, आप लोग बिल्कुल हमें कह सकते हो, हमारा कान पकड़ के कह सकते हो, बड़े बुजुर्ग साथी है जो भी है, हमें हमारी गलती का एहसास करा सकते हो। पर ये फेसबुक के माध्यम से आप लोग मतलब ऐसे कर देते हो वायरल, जैसे मतलब हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। आप 1 मिनट के लिए किंचित भर भी नहीं सोचते कि इस चीज़ अपने फेसबुक पे डालने से मतलब क्या नुकसान होने वाला है, अब समाज को क्या नुकसान होने वाला है। ये चीज़ें आप वो कर देते हो। तो कम से कम मेरा यही कहना है कि जैसे अभी मेरे पे जो 302 का मुकदमा था, तो कई मेरा सपोर्ट सभी पार्टियों के नेताओं ने किया, सभी पार्टी के नेताओं ने किया। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार मैं भाजपा से बिलोंग करते, ABP से छात्र संघ अध्यक्ष था, मैं भाजपा से जुड़ा हूँ, मेरा इन्होंने नहीं किया। मैं बिल्कुल सबके सामने स्वीकार करता हूँ कि सभी पार्टी के नेताओं ने मेरा सपोर्ट किया। फिर ये सब आप लोगों को पता है उन्होंने क्यों करा, उनके क्या पड़ी थी, मेरे मुख में लगने से क्या हुआ, पर उन लोगों की भावना जगी थी कम से कम ये गलत हो रहा है इसके साथ, तभी उन लोगों ने मेरा साथ दिया था। कम से कम अब अपन फेसबुक चलाने वाले भाई है जो समझते नहीं है और बिना मतलब की फेसबुक पोस्ट डाल देते हैं किसी एक नेता के चक्कर में या किसी एक पार्टी के चक्कर में, और फिर उसका क्या परिणाम होता है जो अपन उसका सोचते भी नहीं, धड़ाधड़ कमेंट और फेसबुक करते रहते हो। तो साथियों, आपसे निवेदन है, इससे जो मेरे वाली घटना और उस घटना का जैसा कि सभी को पता है कि कोई देना लेना नहीं है, वो 2018 का वीडियो था और उसके अंदर महेंद्र जी घिटाड़ा मेरे साथ है, जो आपको पता है 3 महीने से वहाँ उनके विचाराधीन मुकदमा चल रहा है। तो महेंद्र जी मेरे साथ कैसे हो सकते हैं? तो 10-15 दिन की ये घटना कहाँ से हो गई, और उन्होंने तो मेरे रिश्तेदार तक साबित कर दिया। तो उन लोगों की मानसिकता को पहचानो, उनका एक ही टारगेट है कि कैसे भी कैसे करके इन जो अपने क्षेत्र के अंदर जो भी नेता आते हैं इनको टारगेट करके अपने रास्ते से हटाने का। पर मैं साथियों, मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि बाकी लोग ये सोचते हैं कि राजनीति करते हैं तो राजनीति के चक्कर में ये ओपन आके थोड़ी कह सकते हैं। मैं तो आपको स्पष्ट कहता हूँ यार, इन लोगों को मैं स्पष्ट चेताना चाहता हूँ कि जब आप लोग ये चीज़ें करोगे तो भाई सामने की आप छोड़ो, आप जिस तरीके में जिस अंदाज में आप बात करना चाहते हो हम उसी अंदाज में बात करना हमें आता है। और इस राजनीतिक ये ऐसी यदि राजनीति करनी है नीचे झुके इन लोगों के सामने घुटने टेके, तो मैं ऐसी राजनीति करना भी पसंद नहीं करता। मैं मेरे साथियों और मेरे भाइयों के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा और उनकी आवाज़ उठाता रहूँगा। पर कम से कम आप लोगों से निवेदन है कि इसमें अमर जी जाजड़ा का जो वीडियो है ये एक मात्र एक घटना सोची समझी चाल थी, जिसके अंदर एक मारपीट का वीडियो है। और जो लोग कहते हैं आपत्तिजनक में, मैं आपसे वादा करता हूँ और अमर जी की तरफ से और सबकी तरफ से मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूँ, यदि ऐसी कोई आपके पास पोस्ट है या आपके पास कोई है तो आप हमें दो, हम हमारी गलती मानेंगे। पर ऐसा कुछ ही नहीं है।
घड़ी के अंदर इनके साथ मारपीट की गई थी, जो दुर्भाग्यपूर्ण जो गलत थी, किसी के गर्भ के घुसना मारना गलत है। और जैसा कि आपको पता है उस वीडियो के अंदर मारपीट करने से पहले ये व्हाट्सएप ये वीडियो बनाने के लिए तैयार थे, घर में घुस रहे थे। ये सारी जो हरकतें हैं ये सब आप समझदार हो कि मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों से ऊपर उठ के आज जब ऐसी स्थिति के अंदर आप पहले तो साथ रहे थे, बहुत जयकारे लगा रहे थे कि अमरचंद जी जब गायों का दान दिया था गौशाला के अंदर तो सब जयकारे लगा रहे थे। आप एक जो इनके दुश्मनों के द्वारा ऐसा षड्यंत्र रचा गया और लोगों के सामने फेसबुक पे पोस्ट वायरल कर दी, तो आप लोग साथ छोड़ के मतलब उनको हताश करने के लिए ये अकेला छोड़ रहे हो? नहीं साथियों, ये टाइम है उनका साथ देने का और 101% वो इसमें गलत नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि ऐसे बड़े बड़े नेता भी हैं जिनका वीडियो बिल्कुल आपत्तिजनक ही हुआ है, वो बड़ी बढ़िया राजनीति करते हैं और इनका कोई आपत्तिजनक वीडियो नहीं था, मारपीट का वीडियो था। और मुझे पूरा भरोसा है इन पर और पूरी मैं तय तक जाके आया हूँ कि ऐसा कोई वीडियो और ऐसी कोई हरकत नहीं थी जिससे इनको नीचे देखना पड़े शर्मिंदगी से। आज मैं बोल रहा हूँ तो मुझे कल को देखना पड़ेगा या आप साथ दे रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा, ऐसा 1% भी नहीं है। ये 1% क्लियर है। और ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इस वीडियो के लिए इन लोगों द्वारा मैं बता दूंगा, पहले भी कह चुका हूँ और कह रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे कर देना। बड़े नेताओं द्वारा डेगाना जाके स्वागत करवाना, क्योंकि वो कई 10 साल तक एमएलए थे तब भी कभी डेगाना नहीं गए थे, तो डेगाना जाने का इनका क्या कारण था? और वो भी इनका स्वागत कौन कर रहा है? कांग्रेस सेवा दल का नेता कर रहा है। भाई क्यों कर रहा है? जिसकी हाइट है 4.5 फुट, ज़्यादा नहीं है, उसका काम ही यही है। उसका काम ही समाज के अंदर समाज की सबसे बड़ी गंदगी वही है। जो भी समाज के अंदर आगे बढ़ता है वो इधर उधर की हरकतें करके उनको फंसाने का हमेशा काम करता है। और संबंधित पूर्व विधायक महोदय का भी वो खास रहा है, उसने भी ये वीडियो दिया है और उसके एवज में 12-13 लाख रुपए उसने राशि भी ली है। इसका भी हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं, उन पे भी मुकदमा करेंगे। और जिन लोगों ने ये विधानसभा प्रोफेसर पेज से जो कल का वीडियो डाला गया था उस पर भी मैं कल मुकदमा करूंगा मान आने का, क्योंकि उसने तो सीधा सर्टिफिकेट दे दिया कि मेरी वो लड़की रिश्तेदार है। उस वीडियो में कौन सी लड़की है भाई मेरे को बताना। किसी को भी उस लड़की का पता नहीं है, ना मुझे पता है कौन है, कहाँ की है, क्या है, उसने सीधा मेरी रिश्तेदार बता दिया। इन लोगों की सोच तो देखो आप। और उसके बाद में भी आप लोग चुप बैठे हो। नहीं यार, कम से कम वो एक पोस्ट डाले 10 पोस्ट छपो, उनको मजबूर हो जाना चाहिए पोस्ट डिलीट करने के लिए। यार आप कब तक लोग पीछे रहोगे? यार जहाँ भी किसी भाई को कैसी जरूरत पड़े, ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताओ, हम आपके साथ पहले भी थे और भी साथ में रहेंगे। और ये मेरे भाई अमरचंद जी, राम भाई और राम राम, इनको सिर्फ और साजिश के तहत बदनाम करने का षड्यंत्र था, जो आप लोग उस वीडियो के अंदर भी देख रहे हो। वीडियो ऑन रखना और उसके बाद में मारपीट करना और वो टी शर्ट फाड़ना, उसके बाद में उनके साथ का कोई वीडियो नहीं है। और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि तो ये पैसे क्यों दे रहे थे इनकी, हम ये रिकॉर्डिंग वायरल कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाइयों, राजनीति अंदर रहते हैं ना तो सारे हथकंडे हैं ना। आपके जो नेताजी है ना बड़े बड़े, वो भी करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी स्थिति में हो ना तो वो भी कह देंगे हाँ यार इस बात को दबा क्या करना है। तो इन्होंने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया ये चीज़ करके। इस मैटर को दबाने के लिए चलो ठीक है, कह भी दिया होगा, जबकि किया कहा नहीं है, मैं कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ मैं कह देता हूँ, किसी को जैसे 10-15 लोग जावें और किसी को कमरे से किसी नेता को बाहर निकाल के 2 झापट मार दें और वीडियो बना लें, इसका मतलब उसका चरित्र खराब हो गया। मतलब मारपीट करने से आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि चरित्र खराब हो गया। और कब शर्म नहीं आ रही? कल से आप लिख रहे हो कि इनका मतलब इनका वीडियो आपत्तिजनक स्थिति में मिला। क्या वीडियो मिला भाई? तो वो 6-12 मिनट का जो वीडियो, उसके अंदर तो ऐसी कोई घटना ही नहीं थी। अगर घटना होती तो वो इसको वायरल करते। ऐसी कोई घटना नहीं है। मेरे साथियों, आपसे निवेदन है कि कम से कम ये पार्टी की विचारधारा और ये चीज़ें लेके आप किसी के पीछे मत पड़ो। और उनके राजनीति कैसे कर रहे हैं, वो किन परिस्थितियों उठ के राजनीति कर रहे हैं, किन स्थितियों में से गुजरना पड़ता है, फिर हम इन लोगों के सामना करते हैं। फिर आप लोग एक छोटी चीज़ को लेकर, ये लोग तो बड़े मतलब दिमाग वाले लोग, ये पासा फेंक देते हैं, आप लोग शुरू हो जाते हो। आप अपने ही लोगों के खिलाफ शुरू हो जाते हो कि इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जब तक देर तक जाना चाहिए, ऐसी कोई नहीं है। हम आपके सामने मैं स्वीकार कर रहा हूँ भाई, स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं किसान परिवार से आता हूँ और मैं बीजेपी में भी हूँ भाई। किसान परिवार से रहूँगा तो किसान परिवार से ही रहूँगा। और जिन लोगों ने ये हरकत करी है वो किसान परिवार से आते हैं क्या? आप उनकी हिस्ट्री निकालो। चांदी का चम्मच लेके हाथ में पैदा हुए वो, और जब वो राजनीति के अंदर वोट लाने के लिए जाएंगे ना, तब उनको याद आएगी किसान परिवार। और जैसा अब आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, कम से कम ये तो देखो
वो नेता कल को आएंगे तब तो किसान परिवार से बन जाएंगे, आप चपाचप चेपो। और अभी जैसे आंदोलन चल रहा है उसमें तो एक समाज विशेष का नाम दे दिया उन्होंने, भाई समाज विशेष का नाम दे दिया, ये कोई दूसरा थोड़ी है, ये उन्हीं लोगों की करी हुई घटना है और इन लोगों को आपस में तोड़ने का काम ये किया जा रहा है। तो मेरे युवा साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आप तय तक जावें और कोई भी किसी भी चीज़ का लेके आप फटाफट कोई डिसीजन ना लेवें। और अपने फेसबुक के माध्यम से किसी दूसरे समाज के लोगों को भी आप कुछ कहो मत। क्यों कहते हो आप भाई, अपन फिर अपने खिलाफ वो कोई आपत्तिजनक करता है, अपन करते हैं, तो ये चीज़ें छोड़ो ना, आप क्यों इसमें फेसबुक है, किसी ने कुछ गलत कहा है पकड़ो उसको घर जाके। भाई फेसबुक के माध्यम से अपन क्यों किसी के दूसरों के लिए बोले, ये फालतू की बातें करें, इन चीज़ों से बचो। पढ़ाई करने वाले पढ़ाई करो। और जैसे मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो हमारे जैसे भाइयों का आप, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि जिस पोजीशन पे मैं आज खड़ा हूँ, मेरे सामने क्या क्या कठिन परिस्थितियाँ थी ये आप लोगों को भी पता है, और किन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ। फिर क्योंकि एक ही मेरे तो आप लोगों का सहयोग था और मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद था, जिस वजह से मतलब आज मैं सबके सामने सर उठा के खड़ा हूँ और ये चीज़ कह रहा हूँ। तो साथ ही मजबूत रहने की बात है, मजबूत रहो और एक किसी सच्चाई तक जाए बिना आप किसी को गलत दोषी मान के उसके खिलाफ ये चीज़ें मत करो। और साथियों, इस घटनाक्रम के अंदर की आपके सामने 4 या 5 दिन के अंदर हमारा जैसे चल रहा है, काफ़ी हद तक 90% हमें इस चीज़ का पूरा षड्यंत्र हमें पता पड़ गया है। इस चीज़ का भी हम आपके सामने लाएंगे कि किसने ये हरकत कराई है, किसने कराई है, किसने पैसे दिए हैं, किसने वीडियो दिया है, और किसने इनकी मदद की है, चाहे वो प्रशासन से हो चाहे कैसे भी हो। उन सभी लोगों का आपके सामने ये पूरा लाया जाएगा। जैसे भी पूरा 100% हमें क्लियर हो जाएंगे ना, उस दिन आपके सामने बिल्कुल प्रमाण के साथ आएंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि उस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ ही गलत नहीं है, आप अमर जी का सहयोग बनाए रखें। और जो मेरा वीडियो भी था उस चीज़ के अंदर जो डाल रहे हैं वो भी आप लोगों को पता है 2018 का है, उसका मैंने प्रमाण भी दे दिया कि मेरे साथ में महेंद्र जी है जो 3-4 महीने से आपको बेचारा दिन उनके वो चल रहा है। और मैं जो चुनाव लड़ा था 2018 में छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद का वो वीडियो है। तो साथियों, आपसे निवेदन है मेरा कि आप लोग इन बड़े नेताओं से जो हमेशा किसान वर्ग के छात्र नेताओं और युवा नेताओं को दबाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ हम सीना तान के खड़ा रहें। इसके लिए हमें आप सबका सहयोग चाहिए और आप लोग सहयोग करो। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में इनके सामने हम नहीं झुकेंगे। सारी जो पारदर्शिता, स्पष्टता जो भी है वो आपके लाएंगे। और इस चीज़ को राम राम साथियों। और इसके अंदर अमर जी का कोई देना लेना नहीं था, और अमर जी पहले भी हम भाई थे और भी भाई है। और उस वीडियो के अंदर जो उस लड़की का मेरे से रिश्ता जोड़ रहे थे, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ ही नहीं है। वीडियो 2018 का था। हम पहले भी साथ है और भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति रह जावे, कैसी भी बड़ी मुसीबत आ जावे। इन बड़े नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी तैयार रहिएगा। आप लोग बड़े, जब चुनाव के टाइम युवाओं को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम युवा नेता आगे हो, युवा आगे हो, बड़े बड़े आप जयकारे लगाते हो या उनको भाषण टेकते हो। जब युवाओं की बात होती है सबसे पहले आप ही युवाओं के सामने खड़े रहते हो और उनको हर संभव प्रयास करके उनके जैसे गलत मुकदमे डालना हो, गलत वीडियो वायरल करना हो, ऐसे करके आप लोगों की जो हरकतें हैं इनसे आप बाज आ जाओ। नहीं तो वक्त आने पे इस राजस्थान पूरे प्रदेश का युवा आने वाले चुनावों के अंदर जो भी ऐसी कोई हरकतें कर रहे हैं उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। धन्यवाद। राम राम साथियों, वंदे मातरम।